हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे दोस्तों 1 से 25 तक की वायर के बारे में दोस्तों पूरा डिस्कस करेंगे पूरी जानकारी के साथ। इसमें मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा दोस्तों, लोड और एम्पियर। दो प्रकार से बताऊंगा कि कितने वाटेज की चीज़ अपन चला सकते हैं और कितने एम्पियर तक का लोड वो लेगी। और उसके साथ साथ दोस्तों मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी देता चलूँगा ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए कि हाँ, इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया जा रहा है या इस MM की वायर इस आइटम के लिए पर्याप्त है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 1 से 25 MM तक की वायरिंग के बारे में। दोस्तों सबसे पहले अपना पहला नंबर आता है एक। दोस्तों जो 1 MM की वायर होती है उसमें आप आराम से 50 से 60-70 वाट तक का लोड दे सकते हैं। और यदि एम्पियर की बात की जाए दोस्तों तो इससे 5 से 6 एम्पियर तक का लोड आप आसानी से दे सकते हैं। इसमें आपको बड़े आसानी से इतना लोड ये 1 MM की वायर सह लेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और यदि हम इसका एग्जांपल लें दोस्तों, जैसे घर में जो लाइट होती हैं, बल्ब होते हैं या जो जितने भी उपकरण जो 50, 60, 70 वाट इतने तक के आते हैं, उस पर अपन यदि घर की वायरिंग करना है, अंडरग्राउंड वायरिंग या ओपन वायरिंग किसी भी प्रकार की, तो उसमें हम आराम से 1 MM का यूज कर सकते हैं। तो इसमें अपन क्या हो गया, बल्ब वगैरह हो गया है ना, तो ये सब अपन चेक कर ली। दूसरा आता है दोस्तों 1.5 MM वायर। दोस्तों जो 1.5 MM वायर आता है उसमें ये मान लीजिए कि इससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि इसमें आराम से आप 6 से 8 एम्पियर तक का लोड आराम से आप दे सकते हैं। और यदि वाटेज में बात की जाए दोस्तों तो लगभग आप इसमें 1500 वाट तक का इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं। 1200 से 1500 वाट का काम आराम से आप कर सकते हैं। और इसमें आपको 6 से 8 एम्पियर बहुत ही आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे तो ये जानी जाती है दोस्तों कि 10 से 12 एम्पियर तक का लोड ये ले सकती है। तो इसमें इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। और यदि दोस्तों इसका एग्जांपल लिया जाए दोस्तों, तो जो घर में अपने चलते हैं, पंखे चलते हैं, फ़ैन चलते हैं या कूलर चलता है या इस टाइप के जो 100 वाट के आसपास है ना, जो यूज होते हैं, जो करंट लेते हैं, जो खींचते हैं, अपनी बिजली खींचते हैं, जो मीटर को बढ़ाते हैं, वो हमेशा वाट। दोस्तों वाट जो होती है वो एक शक्ति की एक इकाई है ना। उसमें लगे उपकरण ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, हम इतने वाट तक का करंट ले सकते हैं और हम इतने वोल्ट की सप्लाई से चलेंगे। तो ये सब। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं 2.5 MM की। दोस्तों 2.5 MM की जो वायर है, 2.5 MM की वायर में दोस्तों आराम से आप 16 से 20 एम्पियर तक का लोड आप आराम से डाल सकते हैं। और वाटेज में तो दोस्तों आप खुद से अंदाज़ लगा लीजिए कि 16 से 20 एम्पियर तक का लोड बहुत कहलाता है। इसमें दोस्तों वो चीज़ें आती हैं जैसे घर में अपन हो गया अपना, जैसे हीटर हो गया, घर में जो हीटर लगता है ठंड के समय में वो हो गया है ना। और इसी प्रकार से जो अपने घर में बड़ी कूलर, जैसे बड़ी वाली कूलर की मोटे हैं, एग्जास्ट हैं बड़े वाले, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें इसमें 2.5 MM की वायर से चला सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं 4 MM के बारे में दोस्तों। जो 4 MM की वायर है दोस्तों, वो आराम से आप ये मान लीजिए 16 से लेकर 20 एम्पियर जो लोड है वो आराम से वो ले सकता है। इसमें दोस्तों जो घर में जो अच्छे हैवी यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों फ्रिज का कनेक्शन करना हुआ है ना, यदि अपन को फ्रिज का कनेक्शन करना है, फ्रिज का, या जो अपने घरों में AC लगते हैं उनका, या अपने घर में जो गीज़र यूज होता है, गीज़र जो बड़ा जो पानी गर्म करने के लिए लगा हुआ होता है गीज़र, उसके लिए, तो ये इन सब के लिए दोस्तों ये 4 MM की वायर पर्याप्त होती है। और यदि आपके घर में यदि लोड ज़्यादा नहीं है तो ये जो 4 MM की वायर है, इससे दोस्तों जो मीटर में जो अपना MPP सप्लाई आती है 230 वोल्ट, तो जो आउटगोइंग रहती है, ये वाली वायर भी अपन इस तरह से MCB बोर्ड के लिए अपन ले जा सकते हैं। तो दोस्तों 6 MM की वायर जो होती है काफ़ी हैवी कहला जाती है। यदि आपके घर में लोड ज़्यादा है तो आप 6 MM से अपने MCB बॉक्स में मेन सप्लाई दीजिए। और यदि आपके घर में लोड कम है तो आप 4 MM का भी यूज कर सकते हैं। इस वायर पास जो MCB बॉक्स के पहले निकलती है और जो मीटर से यहाँ से निकल के MCB बॉक्स में जाती है, तो इस वाली वायर में आप लोड कम है तो 4 MM का, नहीं तो आप 6 MM का यूज कर सकते हैं। 6 MM का यूज दोस्तों वहाँ किया जाता है जहाँ पे अपने बड़े बड़े टन के AC, जहाँ पे 3 टन 6 टन के AC का इस्तेमाल किया जाता है, या जहाँ भी कुल मिला के इन भारी वोल्टेज, मतलब जो घर से बाहर रहते हैं, जो जहाँ पैकेज AC वगैरह लगते हैं, वहाँ पे आपके 6 MM का यूज वायर का इस्तेमाल चालू हो जाता है। जैसे बड़े बड़े प्लांटों में चालू हो जाता है, बड़ी बड़ी 3 फेज जो मोटरें होती हैं उनमें। ये मैं आपको एग्जांपल भी देते जा रहा हूँ, इस पर भी आप नोट ज़रूर करते जाइएगा जिसमें आपको आसानी होगी। अब दोस्तों जो
इसके बाद वाली जो केबलें होती हैं 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 25 एम्पियर, ये दोस्तों बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, कारखाने होते हैं, बिल्डिंगें होती हैं, हॉस्पिटल्स और ऑफिस वगैरह जो बड़े बड़े होते हैं वहाँ पर यूज की जाती हैं 10 mm, 16 mm, 25 mm। दोस्तों इनका भी यूज जो होता है, इन तीनों का जो यूज होता है, इनका जो होता है दोस्तों, तो यदि अपन एम्पियर की बात करें, तो यदि 10 एम्पियर की बात करें दोस्तों, तो ये 50 एम्पियर के आसपास आराम से लोड ले सकती है ना। और जो 16 एम्पियर का लोड है दोस्तों, वो भी आपका 65 से 70 एम्पियर आराम से ले सकती है दोस्तों। और जो 25 एम्पियर का है, 25 एम्पियर का दोस्तों 100 से 120 एम्पियर तक का लोड जा सकता है। तो दोस्तों इन तीनों केबलों का मैंने इसलिए आपको इकट्ठे बता दिया क्योंकि ये जो केबल हैं ये हमेशा हाई लेवल की जगह पे यूज होती हैं, हाई वोल्टेज एम्पियर जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे यूज होती हैं। दोस्तों एक बात आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ जो भविष्य में आपके हमेशा काम आएगी। यदि आपको इन केबलों का, सारी केबलों का यदि आपको जानना हो, आपको लोड पता न चल रहा हो कि इस बिल्डिंग में कितना लोड है या इस घर में कितना लोड है, और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि वहाँ 2.5 mm की मेन वायर डालना है, 4 की या 6 की, तो आपको मैं बता दूं कि जो अपना क्लैंप मीटर होता है, जो अपना इस टाइप से क्लैंप मीटर होता है, इस क्लैंप में इस तरह से क्लैंप होती है ना, तो इस क्लैंप के बीच में एक वायर, जो फेस की वायर होती है, उसका यूज करके आप चलती लाइन में आप इसका यूज करके इस मीटर का वो चेक कर सकते हैं कि उसमें कितना एम्पियर लोड आ रहा है, चाहे वो 3 फेस हो या सिंगल फेस हो। तो इस तरीके से आप क्लैंप मीटर चेक करके आप इसका जो है पूरा आप एम्पियर निकाल सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मीटर में कितना एम्पियर आ रहा है। उस एम्पियर के हिसाब से दोस्तों आप ये जो वायर हैं इतनी सारी, ये वायर सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये जानकारी मैंने आपको बता दी। यदि आपको वायर सिलेक्ट करना हो, आपको लोड पता ना चल रहा हो कि ये लोड जो है कितना है बिल्डिंग में, तो आप एम्पियर से उस लोड का पता लगा सकते हैं। और यदि आपको इस एम्पियर का पता चल गया तो आप आसानी से यहाँ पर ले जाके अपनी केबल डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इस केबल में इतना लोड के लिए ये वायर डालनी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये अपन ने बता दिया कितने mm की वायर में कितने एम्पियर लोड देना है। एग्जांपल में मैंने बड़ी आसानी से बता दिया। अब मैं अगली वीडियो में आपको MCB के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि जिस तरह से आज अपन ये जो वायर है ये डिसाइड किए हैं, तो अगली वीडियो में अपन MCB कैसे डिसाइड करेंगे ये पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जिस तरह से अपन को वायर का सिलेक्शन ज़रूरी है, उसी तरह से MCB का भी सिलेक्शन ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।